हाय एवरीवन, एसएसबी कांस्टेबल 2026 में एक बार फिर से इसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है और इसमें वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसमें योग्यता सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सैलरी जो है इसमें वो लेवल 3 की सैलरी होने वाली है, जिसमें आपको 21,700 से लेकर के 69,100 तक की सैलरी मिलने वाली है। सैलरी काफ़ी अच्छी है। साथ ही इसमें जो उम्र सीमा है वो 18 से 27 वर्ष से ऊपर तक है, यानी कि मिनिमम एज सिर्फ और सिर्फ आपका 18 वर्ष होना चाहिए। इसमें ड्राइवर के पद पे वैकेंसी निकाली गई है, ट्रेड्समैन के पद पे भर्ती निकाली गई है, बिना दौड़े वैकेंसी निकाली गई है। कोई इसमें फिजिकल नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ आपका फिजिकल इसमें नहीं होने वाला है। सीधे भर्ती होने वाली है, एग्ज़ाम देना है आपको और आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और आपका इसमें सिलेक्शन कर लिया जाएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख रहिएगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपसे जो जानकारी इस वीडियो में हम देंगे, अगर वो जानकारी आप मिस कर जाएंगे तो फिर आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी जानकारी आपको यहीं पे मिल जाएगी। एसएसबी कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2026, यानी कि एसएसबी कांस्टेबल में वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसका ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या होने वाली है, आयु सीमा क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, इन सभी के बारे में हम डिटेल से जानने वाले हैं इस पूरे वीडियो में। देखिए, ये जो है ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, तो सशक्त सीमा बल यानी कि एसएसबी के द्वारा ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें कांस्टेबल ट्रेड्समैन के पद पे सभी को नियुक्त किया जाएगा। इसमें कुल पोस्ट जो होने वाले हैं, टोटल पदों पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो 827 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जॉब टाइप है वे गवर्नमेंट, ऑल गवर्नमेंट यानी कि ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब नहीं है। और ये जॉब जो है पूरे इंडिया के लिए निकाली गई है, यानी कि किसी भी एक सिलेक्टेड स्टेट के लिए नहीं है, पूरे इंडिया के लिए ये निकाली गई है ये जॉब। अब जान लेते हैं जो इसका हम ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसका एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है वो 21/3/2026 से हो जा रही है, यानी कि 21 मार्च 2026 से इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। जो अप्लाई का इसका लास्ट डेट है वो 20 अप्रैल, यानी कि मार्च के बाद जो अप्रैल आएगा, चौथा महीना, 20 अप्रैल 2026 तक, यानी कि शाम जो है दोपहर के 12 बजे तक इसका आप आवेदन कर सकते हैं, 20/4/2026 तक। साथ ही अब देख लेते हैं इसमें जो कुछ बेसिक जानकारी इसके बारे में, तो मैंने आपको बता ही दिया। जो इसका एग्ज़ाम का डेट है वो आपको जल्द ही बता दिया जाएगा। साथ ही एडमिट कार्ड इसका कब रिलीज़ होगा वो भी आपको बता दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या होने वाला है। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है। एससी, एसटी और ईएसएम फीमेल के लिए इसमें कोई फीस नहीं है, यानी कि कोई एप्लीकेशन फ़ी उनके लिए नहीं रखा गया है। साथ ही यहाँ पे जो सैलरी दर्शाई गई है वो लेवल 3 की है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 21,700 से लेकर के 69,100 तक का इसमें आपको सैलरी मिलने वाली है। अब देख लेते हैं एसएसबी कांस्टेबल वैकेंसी 2026 में जो है वो एज लिमिट क्या है और एज की गणना आपको किस बेसिस पे किया जाएगा। तो 20/4/2026 तक जो आपका उम्र है वे 18 वर्ष हो गया होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। या उससे पहले अगर आपका 18 वर्ष उम्र हो गया है तो भी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। तो कांस्टेबल के लिए जो है उसमें एज लिमिट 18 से 27 वर्ष ही है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 18 से 27 वर्ष है। मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज 27 वर्ष होना चाहिए। कांस्टेबल कारपेंटर के लिए 18 से 25 वर्ष है। साथ ही कांस्टेबल नर्सिंग के लिए जो है वो 18 से 27 वर्ष ही हैं। और कांस्टेबल अदर ट्रेड्स के लिए भी 18 से 23 वर्ष है, यानी कि मिनिमम एज आपका 28 वर्ष होना चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं जो इसकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स को देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपकी कितनी होनी चाहिए। तो कांस्टेबल के पद पे अगर आपको नियुक्त किया जाएगा तो उसमें आपका 10वीं पास होना चाहिए और प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कांस्टेबल ड्राइवर के अगर पद के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें आपके 10वीं पास प्लस HMW ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद कांस्टेबल नर्सिंग में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पद के लिए, तो यहाँ पे जो है आपके 10वीं पास होना चाहिए, फर्स्ट एड्स होने आपके पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और 1 साल का आपके पास जो है एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। कांस्टेबल अदर ट्रेड्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं
तो उसमें आपके 10वीं पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर और आपके पास ITI का भी डिग्री होना चाहिए, और उसमें एक साल या फिर 2 साल का जो है आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मैंने वो चीज़ें आपको बता दी। अब देख लेते हैं जिसमें SSB कांस्टेबल वैकेंसी जो पोस्ट वाइज कितने पद निकाले गए हैं, यानी कि किस पोस्ट पे कितने पद निकाले गए हैं। तो कांस्टेबल के जो पद पे निकाले गए हैं वो 34 है। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए जो इसमें सबसे अधिक वैकेंसी निकाली गई है 553 है। कांस्टेबल गार्डनर के लिए जो है वो 41 पदों पे नियुक्ति की जाएगी। साथ ही जो यहाँ पे है कांस्टेबल वाटर कैरियर के पद पे 5 वैकेंसी निकाली गई है। कांस्टेबल और ऐसे ही करके यहाँ पे 25 पदें निकाली गई है। टेलर के लिए 41 पदें निकाली गई है। वाशरमैन के लिए जो है वो 74 पदें निकाली गई है। तो कैटेगरी यहाँ पे जो है पोस्ट वाइज अलग अलग नंबर में वैकेंसी निकाली गई है। अब देख लेते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाले हैं। सबसे पहले आपका PET या PST टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद ट्रेड्स या स्किल टेस्ट किया जाएगा जो आपके पास स्किल हैं। उसके बाद आपके जो है मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि आपका मेडिकल किया जाएगा। उसके बाद से लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको फाइनली इसमें चयनित कर लिया जाएगा। यहाँ पे जो नोटिफिकेशन इसका आ गया था, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अप्लाई स्टार्ट डेट जो है 21/3/2026 से हो जाने वाली है, यानी कि 21 मार्च 2026 से इसका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। तो इसमें और इसका अप्लाई का लास्ट डेट जो है 20/4/2026 है। तो मैंने ये जो इसके बारे में बेसिक जानकारी थी वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सैलरी के बारे में मैंने शुरू में ही चर्चा कर दिया था कि क्या इसकी सैलरी होने वाली है। अब देख लेते हैं कि इसमें आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जो सशक्त सीमा बल की आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से उसके बाद क्या करेंगे, कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2026 लिंक पे आप क्लिक करेंगे। नए उपभोक्ता के रूप में रजिस्टर करेंगे, यानी कि अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है तो आप वहाँ पे अपना रजिस्टर करेंगे। आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और शैक्षिक योग्यता दर्ज करेंगे, जो भी आपने अचीव किया है, जो भी आपने पढ़ा है या जो भी आपने क्लास पास किया है उसको आप इसमें दर्ज करेंगे। आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करेंगे, यानी कि वहाँ पे आवेदन शुल्क आपका ऑनलाइन ही कटेगा, तो ऑनलाइन जमा करेंगे। दस्तावेज जो है अपना अपलोड करेंगे, शैक्षिक प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर आदि जो भी आपके पास है वो उसमें आप क्या करेंगे कि अपलोड करेंगे। यानी कि 10वीं कर लिए हैं आप, इंटर कर लिए हैं, तो उन सभी को उसमें देना होगा। 10वीं का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये सारी चीज़ें उसमें आपको डाउनलोड करनी होगी। आपको वहाँ पे दस्तावेज अपना अपलोड करना होगा। अंतिम रूप से जो है आवेदन फॉर्म आप सबमिट करेंगे और उसका प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास रख लेंगे। तो ये इसका प्रोसेस है। अब देख लेते हैं कि आपको इसका नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा और इस वेबसाइट का लिंक कहाँ से मिलेगा। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं, और नहीं तो मैंने वेबसाइट का लिंक बता ही दिया, वहाँ से आप जाकर के ले सकते हैं। अगर वहाँ पे भी आपको अगर ये सारी चीज़ें नहीं मिलती है इसके आधिकारिक वेबसाइट का लिंक, तो आप क्रोम पे सर्च करेंगे बिहार रोजगार, और जैसे ही बिहार रोजगार सर्च करेंगे फर्स्ट जो वेबसाइट आएगा उस पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके जब आप लास्ट में जाएंगे तो लेटेस्ट जॉब में आपको वहाँ पे SSB कांस्टेबल भर्ती 2026 का नोटिफिकेशन दिखाई दे देगा। उस पर जब आप क्लिक करेंगे और स्क्रॉल करके नीचे की तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे आपको वहाँ पे जो इम्पोर्टेंस लिंक का सेक्शन दिखाई देगा, जिसमें आपको नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा और वेबसाइट का लिंक भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमें प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से रिलेटेड आपके अगर कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी सवाल आपके मन में रह गए हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।